जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भौतिक राशियों की बीमा, एएसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन के साथ में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन जो है सो सदिश राशि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवेग, सदिश राशि होती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो क्या है कि अदिश एक परमात्रा है जिनमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिशा। इसका कोई भी परिमाण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा जो होती है इसमें कौन हो जाएगा, ए, बी या सी या डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाइन। आप वीडियो को पॉज करेंगे और प्रश्न का हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि आप कहाँ हद तक जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 0.01 किलोमीटर या 0.001 मिलीमीटर। तो इसमें से आपको सही जवाब देना है कि कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.001 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो क्या है, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल जो है सो किसके बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अश्व शक्ति किसका एकक है। एक अश्व शक्ति जो है सो किसका एकक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति का। किसका हो जाएगा, शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है सो किसका इकाई है, तो दूरी का है। किसका है, दूरी का। सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बार बराबर होता है तो किसके बराबर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट कि एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्तित करने की इकाई है तो क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आप इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही डीपली लेंगे क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियन सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड ऐसे हम इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। कोणीय वेग की जो है सो बीमा क्या होती है ये हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोणीय वेग की बीमा जो हो ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस प्रकार से कि त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई क्या होती है ये आप लोग को अच्छी तरह से जो है सो पता होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में है ना, कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं ये आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.26 के बराबर होती है। परम दाब है तो क्या है परम दाब ये आपको बताना है। ये परम दाब क्या है, तो परम दाब जो है सो है गेज दाब प्लस
एक बार। ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है सो क्या है, ये आपको बताना है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। ठीक है, कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। ध्वनि की पिच को तीक्ष्णता भी कहते हैं का निर्धारण होता है, तो कैसे होता है सो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है, सो पूछा जा रहा है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से अगर हम बढ़ते चले जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो किसका है ये पूछा जा रहा है। तो ये ऊर्जा का है। ये अधिकतर लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक जो है सो ऊर्जा का ही एक मात्रक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, बहुत ही सिंपल है कि विद्युत धारा की इकाई है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब करेंगे कि विद्युत धारा की इकाई जो है वो क्या है, और अपने क्वेश्चन के आंसर को भी मिलाएंगे कि क्या हम सही बोल रहे हैं। इस तरह से है ना, आप अपने आप को जांचेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि हेनरी इकाई है, तो किसका इकाई है हेनरी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरकत्व का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ये भी आपको जानना होना चाहिए था कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो कूलॉम होता है। ठीक है, ये सब आप नीचे वाले क्लास में आप पढ़े हो, तो इसलिए आपको ये सब जवाब देना अनिवार्य होना चाहिए था। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, ये भी आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। ठीक है, चलिए इसका नाम तो आप लोगों को बताना ही बताना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इसी प्रकार से आगे ग्रेस करते चले जाएंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है सो क्या है, ये आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अरे ये तो आपको पास होना चाहिए जवाब, है ना। जल का रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है, ये सभी को याद ही होना चाहिए था। इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं ऐसे बोला जा सकता है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो कौन सा यंत्र है, ठीक है, कौन सा यंत्र है इसमें जिससे हम विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है सो किसको किस चीज में परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? डायनेमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो कौन से परिपथ के प्रयोग में आते हैं ट्रांसफार्मर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल AC परिपथ में होते हैं। ठीक है, केवल AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्टियोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस? इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिसारी लेंस।
आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे। चलिए तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।